एक्सरसाइज 2.4 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें वो ये कह रहा है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बाई मेकिंग सीटेबल सब्स्टिट्यूशंस। देखें, फाइंड हमने डी वाई बाई डी एक्स ही करना है, वही डेरिवेटिव फाइंड करना है, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसको हम डी वाई बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ पे उसने एक कंडीशन ये लगा दी है कि सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करके आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। यहाँ पे जो स्क्वायर रूट के अंदर हमें नजर आ रहा है ना 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, इसको हम लेट कर लेते हैं किसी नए वेरिएबल के इक्वल। लेट सपोज मैं u के इक्वल लेट इसको कर लेता हूँ। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी था उसको मैंने u के इक्वल लेट कर लिया और इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। और जब हमने इसको u पुट कर दिया तो फिर ये फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें क्या चाहिए, dy ओवर dx। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ u। लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी बन जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स। अब राइट हैंड साइड पे आप जानते हैं स्क्वायर रूट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हम किस तरह फाइंड करते हैं, 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ u, और आगे इसी स्क्वायर रूट के अंदर जो पड़ा हुआ है इसका डेरिवेटिव। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, u, तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जब हम फाइंड करेंगे तो ये होगा du ओवर dx। जिस तरह से y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमने लिखा ना dy ओवर dx, उसी तरह से यहाँ पे u भी चूंकि एक वेरिएबल है तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये बन गया du ओवर dx। अब इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 2 का। तो यहाँ पे आप गौर करें u की वैल्यू तो मेरे पास है, du ओवर dx नहीं है, तो वो हम इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे। वो किस तरह से, क्योंकि ये इक्वेशन u की फॉर्म में पड़ी हुई है, हमें चाहिए du ओवर dx। तो अब हम इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो आपका बन जाएगा du ओवर dx, और फिर उसकी वैल्यू हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका बनेगा d बाई डी एक्स इंटू यू इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये तो बन जाएगी du ओवर dx, और राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। तो जब भी दो फंक्शन डिवाइड हो तो हम उनका डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करते हैं, क्वोशिएंट रूल लगा के। क्वोशिएंट रूल आप जानते हैं क्या होता है, वो पहले नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर, फिर नीचे वाला फंक्शन वैसे ही 1 प्लस एक्स और डेरिवेटिव ऊपर वाले फंक्शन का, मतलब d ओवर डी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, दरमियान में माइनस, फिर ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही और डेरिवेटिव नीचे वाले फंक्शन का, वो क्या है 1 प्लस एक्स। इस तरह से हमने इस पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर दिया। अब आगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 1 प्लस एक्स तो वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0, क्योंकि 1 कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो आप जानते हैं 1 होता है, माइनस 1 माइनस एक्स इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 अगेन चूँकि कांस्टेंट है, प्लस और x का डेरिवेटिव 1, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है 1 प्लस एक्स होल की पावर 2। अब ये जो -1 है ये जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये -1 हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा, और इसी तरह से ये जो बाहर माइनस पड़ा हुआ है ये इन दोनों के साइन चेंज कर देगा। ये तो 1 है ना, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बाहर वाला माइनस इन दोनों के साइन चेंज करेगा, ये हो जाएगा -1 और प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स होल की पावर 2। ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास du ओवर dx की फाइनल वैल्यू क्या आ गई, -1 -2 ओवर 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर। अब ये जो du ओवर dx की वैल्यू आई है ये हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे du ओवर dx चाहिए था ना। तो पुटिंग इन टू इक्वेशन 2 क्या कहती है, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट u, 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट u क्या है,
ये देखिए शुरू में हमने जो सब्स्टिट्यूट किया था उसकी वैल्यू भी पुट कर दें, 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, और उसके बाद ये क्या पड़ा हुआ है, डी यू ओवर डी एक्स, ये जो अभी हमने फाइंड किया है इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, -2 ओवर 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर। यहाँ तक ओके हो गया। अब ये 2 से कैंसिल, और यहाँ पे ये जो नीचे स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स पड़ा हुआ है ये नीचे डिवाइड हो रहा है ना, ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट नीचे रह गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और इधर मेरे पास आ गया -1 ओवर 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर रूट। और यहाँ पे अब -1 ओवर, ये आपने गौर करना है, ऊपर जो 1 प्लस एक्स पड़ा हुआ है इसका है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, और नीचे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है। इस 1/2 को जो 1 प्लस एक्स की पावर है जब हम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो नीचे आके वो नेगेटिव हो जाएगा। ये जो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट है ये तो वैसे ही रहेगा, और इधर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, और ये पावर जो -1/2 हो जाएगी नीचे जाके, वो हम इस तरह से यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम लास्ट स्टेप करते हैं, -1 ओवर, ये आपका बन जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, और ये 1 प्लस एक्स होल की पावर है 2 माइनस 1/2। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 प्लस एक्स होल की पावर 3/2, विच इज़ required derivative of given function which is dy by dx is equal to -1 over square root of 1 minus x into 1 plus x whole की पावर 3/2। नेक्स्ट अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में y इज इक्वल टू हमें फंक्शन दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट x। अब हम इसको भी बाय सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है इसको लेट कर लेते हैं, लेट सपोज u के इक्वल x प्लस स्क्वायर रूट x, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का, और जब हमने स्क्वायर रूट वाले अंदर जो भी पड़ा हुआ है उसको u कह दिया तो फिर ये जो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u। हमें चूँकि dy बाई dx चाहिए तो हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट हैंड साइड पे dy बाई dx इंटू y इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू स्क्वायर रूट ऑफ u। अब ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ये बन जाएगी dy बाई dx, और यहाँ पे स्क्वायर रूट वाला फंक्शन आ गया है। स्क्वायर रूट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करते हैं, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ u, और आगे इसी स्क्वायर रूट के अंदर जो पड़ा हुआ है उसका डेरिवेटिव du ओवर dx। जिस तरह से y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx हम लिखते हैं ना, उसी तरह से u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx लिखेंगे। तो ये आपकी इक्वेशन 2 बन गई। अब चूंकि हमें वैल्यू चाहिए du ओवर dx की, तो वो हम इक्वेशन 1 से निकालेंगे। किस तरह से, हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर du ओवर dx बनेगा ना। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन 1 क्या है जी, d बाई डी एक्स इंटू यू इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। अब ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ये तो बन जाएगी डी यू ओवर डी एक्स, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस, अब यहाँ पे फिर स्क्वायर रूट वाला फंक्शन आ गया है, जिस तरह से हमने इधर डेरिवेटिव लिया था स्क्वायर रूट u का 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, और आगे इसी x का डेरिवेटिव। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो आप जानते हैं 1 होता है। अब आप इसका एलसीएम ले लें, 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, दिस इज डी यू ओवर डी एक्स। अब ये जो डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू आई है ये हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, पुट इन 2 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ u। अब u हमने किसके ऊपर पुट किया था, x प्लस स्क्वायर रूट x, और उसके बाद ये जो डी यू ओवर डी एक्स है ये हमने अभी क्या निकाला है ये, तो इसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। अब ये 2 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे बन जाएगा आपका 4 स्क्वायर रूट ऑफ x, ये वाला फिर इसको लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, और ऊपर ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर ऑफ
डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका y इज इक्वल टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। और अगर आपको याद हो तो हम ये सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 के अंदर कर चुके हैं। वहाँ पे गालबन क्वेश्चन नंबर 15 था, लेकिन वहाँ पे हमने इसको विदाउट सब्स्टिट्यूशन किया था। यहाँ पे हमने इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन के साथ करना है, तो हम किस तरह करेंगे। जो स्क्वायर रूट के अंदर है ना ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स, इसको आप लेट कर लें u के इक्वल a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब ये जो आपका गिवन फंक्शन है ये फिर क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ, ये जो कि हमने u के इक्वल पुट कर दिया ना, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ u। हमें रिक्वायर्ड है dy बाई डी एक्स, तो हम इसका अब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, देन dy बाई डी एक्स बनेगा ना, डिफ्रेंशिएट with respect to x into y is equal to d by dx into x square root of u। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो आपकी बन जाएगी dy by dx, लेकिन राइट हैंड साइड पे अगर आप गौर करें कि ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है। अब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उनका डेरिवेटिव बाय प्रोडक्ट रूल फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या है जी, पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस फिर दूसरा फंक्शन वैसे ही, पहले का डेरिवेटिव। दिस इज प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये x वैसे ही। अब स्क्वायर रूट ऑफ u का डेरिवेटिव जब हम रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे तो आप जानते हैं स्क्वायर रूट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं हम, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ u, और आगे इसी स्क्वायर रूट के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव। तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम क्या लिखते हैं, du/dx प्लस स्क्वायर रूट ऑफ u, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये आप जानते हैं 1 के इक्वल होता है। अब आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ये है dy/dx। अब यहाँ पे हमें क्या रिक्वायर्ड है, du/dx। u की वैल्यू तो हम डायरेक्ट यहाँ से पुट कर सकते हैं, लेकिन du/dx हम जो है ना हमारे पास नहीं है, वो हम इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे। इक्वेशन 1 का जब आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें du/dx चाहिए ना, तो फिर हमारे पास du/dx की जो वैल्यू आएगी वो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो अब हम 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट हैंड साइड क्या है u, तो ये आपका बनेगा d/dx इंटू u इज इक्वल टू d/dx इंटू a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। लेफ्ट हैंड साइड आपकी बन गई du/dx, और राइट हैंड साइड पे आप देखें अगर तो ये दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, तो जब भी दो फंक्शंस डिवाइड हो तो हम उनका डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर a माइनस एक्स का स्क्वायर, और ऊपर न्यूमरेटर में नीचे वाला फंक्शन वैसे ही a माइनस एक्स, और फिर डेरिवेटिव ऊपर वाले फंक्शन का, ऊपर क्या पड़ा हुआ है a प्लस एक्स माइनस फिर ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही, और डेरिवेटिव नीचे वाले फंक्शन का वो क्या है a माइनस एक्स। अब ये है a माइनस एक्स, a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 प्लस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 होता है। इसी तरह से ये जो a प्लस एक्स है ये वैसे ही आ जाएगा, और a अगेन चूँकि कांस्टेंट है, जिस तरह इधर a कांस्टेंट था, तो विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 हो गया, डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल की पावर 2 आ गई। अब ये जो प्लस 1 है ये जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये a माइनस एक्स वैसे ही आ जाएंगे, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस। इसका मतलब है ये वाले नंबर भी जो हैं वो वैसे ही आ जाएंगे, a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल की पावर 2, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास du/dx क्या आ गया, a प्लस a 2a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल की पावर 2। तो ये जो मेरे पास du/dx की वैल्यू आई है ये हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ना सिर्फ du/dx पुट करेंगे बल्कि ये जो u लिखा हुआ है यहाँ पे, इन दोनों की जगह पे भी हम u की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये मेरे पास यहाँ पे है x, पुट इन 1, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है dy/dx
इक्वेशन 1 की। ये चूँकि आपकी इक्वेशन 1 है तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, ठीक है जी। तो ये x ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ u है, u किसके इक्वल है, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है du ओवर dx। वो किसके इक्वल हमने फाइंड किया है, 2a ओवर a माइनस एक्स होल का स्क्वायर, और फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ u, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ u की जगह फिर उसकी वैल्यू क्या है, a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। यहाँ तक ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे अगर गौर करें 2 से कैंसिल हो गया, x इंटू a ये आपका बन गया ax, और उसके बाद ये जो नीचे स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स पड़ा हुआ है ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके ax से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स, नीचे आपका रह गया है स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स, और इसके साथ ये हमारा पड़ा हुआ है a माइनस एक्स की पावर 2, और प्लस इन दोनों का आप स्क्वायर रूट सेपरेट कर दें, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स। अब आप गौर करें, ऊपर है स्क्वायर रूट a माइनस एक्स और नीचे है a माइनस एक्स की पावर 2। ऊपर स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1 ओवर 2। तो उस पावर को जब हम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो फिर हम इसको लिखेंगे ax डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स a माइनस एक्स की पावर 2, और वो 1 ओवर 2 नीचे जाके माइनस 1 ओवर 2 हो गया, और ये साथ पड़ा हुआ है मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स, ax डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास बनेगा 3 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स। अब अगर आप गौर करें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स और a माइनस एक्स होल की पावर 3 ओवर 2, और इधर भी स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, 1 ओवर 2। तो इन दोनों में से आप गौर करें तो कॉमन आ रहा है a माइनस एक्स की पावर 1 ओवर 2। तो हम इसको अब कॉमन लेते हैं। यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे तो चल रहा है dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर, हमने कॉमन क्या ले लिया, a माइनस एक्स की पावर 1 ओवर 2, क्योंकि 3 ओवर 2 है और 1 ओवर 2 है, छोटी पावर ही कॉमन लेते हैं ना, तो 1 ओवर 2 मैंने कॉमन ले ली। तो इधर आपके पास रह गया है ax ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स। अब यहाँ से 3 ओवर 2 में से मैंने 1 ओवर 2 बाहर निकाल लिया, बाकी पावर कितनी रह जाएगी, 1, क्योंकि 1 और 1 ओवर 2 को जब हम ऐड करते हैं फिर 3 ओवर 2 बनता है ना। तो यहाँ पे फिर हमारे पास a माइनस एक्स की कितनी पावर रह गई, 1, प्लस यहाँ पे रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स, क्योंकि डिनोमिनेटर को तो हम कॉमन ले चुके हैं ना। अब a माइनस एक्स की पावर 1 ओवर 2 वैसे रहेगा, इसका आप एलसीएम ले लें, एलसीएम यही आ जाएंगे, a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट इंटू a माइनस एक्स, और ये ax प्लस ये दोनों जब ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई होंगे तो a माइनस एक्स तो वैसे ही आएगा, और ये स्क्वायर रूट a प्लस एक्स जब स्क्वायर रूट a प्लस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, बाकी a प्लस एक्स आंसर आ गया। और ये है ax, ये फार्मूला बन रहा है जी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज़ ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ये आपका बन जाएगा a स्क्र माइनस एक्स स्क्र, और नीचे फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये जो स्क्वायर रूट a प्लस एक्स है ये वैसे ही रहेगा, और ये पावर 1 ओवर 2 है, ये पावर 1 है, जब ऐड होंगी तो मेरे पास a माइनस एक्स की पावर क्या बन जाएगी, 3 ओवर 2 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर ऑफ dy बाई डी एक्स ऑफ गिवन फंक्शन। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे इसका 4th और 5th पार्ट लिख दिया है। 5th पार्ट जो है ये चूँकि सेम क्वेश्चन नंबर 1 का जिस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट किया था उस तरह से करना है, तो ये आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं इसका 4th पार्ट सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है जी। तो 4th पार्ट जो है वो है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 होल की पावर 6। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो पावर के नीचे है ना ये सारा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, इसको हम किसी नए वेरिएबल के इक्वल लेट करते हैं। फॉर एग्जांपल u के इक्वल मैं इसको लेट कर लेता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, और इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का, और ये फिर आपका फंक्शन क्या बन गया है, y इज इक्वल टू, इस सारे को हमने क्या कहा है u, और ऊपर जो पावर है 6 ये वैसे ही, ये आपका फंक्शन बन गया है। अब चूँकि हमें रिक्वायर्ड है dy बाई डी एक्स, तो हम इसका अब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर ही dy बाई डी एक्स बनेगा ना लेफ्ट हैंड साइड पे, चूँकि y पड़ा हुआ है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x,
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका क्या बन जाएगा, डी बाई डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू यू की पावर 6। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी बन गई डी वाई ओवर डी एक्स। और राइट हैंड साइड पे पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या था, पावर शुरू में पावर में एक माइनस और फिर आगे पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसकी पावर 6 है, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे तो 6 - 1 आपका हो जाएगा 5। और उसके बाद पावर के बगैर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं, du ओवर dx। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब चूंकि हमें यहाँ पे du ओवर dx की वैल्यू चाहिए, वो हमें मिलेगी इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 को अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर वो du ओवर dx बन जाएगा। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड पे u है, ये आपका बनेगा डी ओवर डी एक्स इंटू यू इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू ये है आपका 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी बन जाएगी डी यू ओवर डी एक्स। और इसका अब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। 3 तो कांस्टेंट है ना, ये साइड पे हो जाएगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लगाएंगे पावर रूल। पावर शुरू में पावर में एक माइनस 2 - 1 और आगे पावर के बगैर का डेरिवेटिव। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आप जानते हैं 1 होता है। इसी तरह से -2 कांस्टेंट है, ये साइड पे हो जाएगा और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 होता है। प्लस 7 चूँकि कांस्टेंट है और हर कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। वो आप चाहे किसी भी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू फाइंड करें, चाहे x के कर ले चाहे y के कर लें। अब ये 3 × 2 आपका बनेगा 6, x की पावर 1 रह जाएगी -2। ये आपका आ गया है जी du ओवर dx। अब हम ये जो du ओवर dx की वैल्यू आई है ये पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। पुट इन 2 इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, dy बाई dx इज इक्वल टू 6 u की पावर 5। अब u हमने क्या पुट किया था शुरू में, ये वापस उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 ऊपर पावर 5 और साथ इसके पड़ा हुआ डी यू ओवर डी एक्स। ये अभी हमने फाइंड किया है, वो क्या है जी 6x - 2। अब अगर आप गौर करें इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2, तो वो हम कॉमन ले लेते हैं। 6 × 2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और ये आपका यहाँ पे रह गया 3x - 1 और यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की पावर 5 वैसे ही 6 × 2 12 इंटू 3x - 1 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 होल की पावर 5। ये आपके पास dy बाई dx आ गया है इस फंक्शन का रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आप खुद कर लेंगे और इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट जो हैं ये कंप्लीट हो गए हैं।